हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीए एजुकेशन। जैसा कि गाइज आप सभी को पता होगा, रेलवे की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्रूटमेंट निकाली गई कुल 5696 पदों पे, जिसके बाद यहां पे सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर के कैंपेनिंग किया गया ट्विटर पे। और सभी कैंडिडेट ये भी वेट कर रहे थे कि इतने सालों के बाद वैकेंसी आएगा तो लार्ज स्केल में आएगा, लेकिन सीटों की संख्या कम आया, जैसा कि आप सभी को पता होगा। इसके बाद जितने भी कोचिंग संस्थान के बड़े बड़े टीचर्स हो गए, जितने भी जो टेक्निकल से जुड़े हुए हैं, सभी ने कैंपेनिंग की ट्विटर पे, सभी स्टूडेंट ने ट्वीट किए। जिसके बाद रेलवे ने क्या किया कि एक नोटिस रिलीज किया गया और जितने भी बड़े बड़े संस्थाएं हैं वहाँ के सभी टीचर को इन्वाइट किए कि आप लोग आइए, क्या क्या आपका इशू है वो रेज कीजिए। तो गाइस, कल पटना में मीटिंग हुआ था, वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं सभी गए थे, और आज अजमेर में भी मीटिंग हुआ है। तो बहुत ही वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हुआ है मीटिंग में, वो बातें निकल कर आया है जो आप लोग को जानना जरूरी है गाइस। और यहाँ पे मैंने सभी पॉइंट लिख दिया हूँ, मैं आप लोग को ये सारा पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा क्या क्या चीज़ इसमें मीटिंग में फैसला लिया गया है, और बहुत जल्द इसके बाद आप लोग को नोटिस में भी देखने को मिल जाएगा गाइस। तो इसी के बारे में अपडेट है, और सभी कैंडिडेट वेट भी कर रहे थे कि यार इतने दिनों के बाद वैकेंसी आएगा तो लार्ज स्केल में आएगा, लेकिन वैकेंसी कम आया तो सभी कैंडिडेट को निराश लगी, और सभी कैंडिडेट इसका बहुत दिन से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद निराशा भी यहाँ था। लेकिन रेलवे ने क्या किया कि नोटिस रिलीज किया, उसके बाद सभी अधिकारी मतलब कि यहाँ पे जितने भी टीचर्स थे वो मीटिंग में गए, तो इसी में ये सभी फैसला हुआ है। मैं आप लोग को बताऊंगा क्या क्या चीज़ पे यहाँ पे डिसीजन लिया गया है, तो वीडियो में बने हुए रहिएगा। सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, चैनल पे पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा गाइज। और ये जो डिसीजन है ये फाइनल डिसीजन है, जहाँ पे भी मीटिंग हुआ है, चाहे वो कल पटना में हुआ यही डिसीजन लिया गया है, या आज अजमेर में हुआ यही बातों को बताया गया है। तो यानी कि जहाँ जहाँ पे जो कोचिंग संस्थान, जहाँ पे बड़े बड़े टीचर जो इनको इन्वाइट किया गया था मीटिंग के लिए, सारा चीज़ पे यही बातों को बताया जा रहा है। और ये एक चीज़ बोल सकते हैं कि ये फाइनल डिसीजन बोल सकते हैं, ये फाइनल चीज़ यहाँ पे बोला गया है गाइस। सबसे बड़ी यहाँ पे इशू था कि यहाँ पे 4-5 सालों के बाद यहाँ पे वैकेंसी आया तो सीटों की संख्या इतना कम कैसे है। तो इसको लेकर के यहाँ पे रेज किया गया, जितने भी आरआरबी के बड़े बड़े जो ऑफिसर थे वहाँ पे और जो टीचर्स थे, तो यहाँ पे रेज किया गया कि यहाँ पे सीटों को संख्या बढ़ाना चाहिए। लेकिन वहाँ के ऑफिसर बोले कि यहाँ पे जो अभी रिक्रूटमेंट आया इसमें सीटों का संख्या जो असिस्टेंट लोको पायलट का इसमें नहीं बढ़ेगा, यानी कि सीट इंक्रीज नहीं होगा। उनका यहाँ पे ये बोला गया है कि हम लोग जो है जो प्रोसेस है, यानी बहाली का प्रोसेस है, वो अब हम हर साल लेंगे, ठीक है। तो इसके रीजन की वजह से हम लोग सीटों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। और वो जो लास्ट टाइम जो प्रोसेस हुआ था, हम लोगों ने 5 सालों के लिए वो वैकेंसी को लिया था, यानी कि 5 सालों को मद्देनजर देखते हुए लिया था, इसीलिए वो आप मतलब देखिए कि 5 सालों से भर्ती नहीं आया है। जो 2018 में लिया गया था उन्होंने बोला कि 5 सालों को हम लोग देखते हुए वैकेंसी लिया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गाइज यहाँ पे जो सीटों का संख्या को लेकर के हम लोगों ने जो ट्विटर पे ट्वीट किया था, और यहाँ पे जो सीटों की संख्या के लिए बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे ट्वीट किए थे, तो यहाँ पे मीटिंग में ये निकल कर आया है कि यहाँ पे सीटों का संख्या अभी तो यहाँ पे नहीं बढ़ने वाला है गाइज, ठीक है। ये फाइनल डिसीजन में यही हुआ है कि जो सीटों की संख्या नहीं बढ़ाएगा, मतलब रेलवे ने बोला है। और यहाँ पे इसीलिए रीजन भी दिया गया है कि हम लोग एनुअल प्रोसेस करेंगे ताकि मौका बहुत सारे विद्यार्थियों को मिल सके। तो पहला ये है कि सीटों का संख्या आप लोग का यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। दूसरा यहाँ पे ये था कि एज में रिलैक्सेशन, चूंकि कोरोना था, कोरोना की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे एज में थोड़ा इशू हो गया, यानी कि एज ज़्यादा हो गया। पता कि एसएससी ने भी एज में रिलैक्सेशन दिया, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए बोला गया। तो यहाँ पे रेलवे ने इसको एडमिट किया है कि आप लोग का एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा गाइस, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया, एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद ये बोला गया है कि रेलवे देखा गया है कि रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन का भर्ती साथ में आता है, तो यहाँ पे टेक्नीशियन का भर्ती क्यों नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे ये बोला गया है कि रेलवे जो टेक्नीशियन का जो भर्ती होगा वो अलग से आएगा, ठीक है, यानी कि सेपरेट आएगा। इसका ये रीजन दिया गया कि जो लोको पायलट का होता है उसमें तो डिप्लोमा भी एलिजिबल होते हैं, बीटेक भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन टेक्नीशियन में सिर्फ आईटी एलिजिबल होते हैं। तो इसीलिए इसको जो प्रोसेस है टेक्नीशियन का, इसका सारा अलग से प्रोसेस कर दिया गया है। तो यानी कि आप लोग का जो टेक्नीशियन का है जो है ये आप लोग का अलग से प्रोसेस होगा, तो टेक्नीशियन का भर्ती अब इसीलिए नहीं आया है। और बात मैंने बताया कि एएलपी का पहले भर्ती आया है, और जो टेक्नीशियन का भर्ती यहाँ पे कब आएगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो अभी एएलपी के बाद जो भर्ती आने वाला है वो टेक्नीशियन का भर्ती है गाइस। तो इसके लिए आप लोग रेडी हो जाइएगा, जो रेलवे टेक्नीशियन भर्ती कब आएगा, ये बहुत जल्द आप लोग का भर्ती बहुत जल्द रिलीज हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो आप लोग का जो रेलवे का भर्ती जो टेक्नीशियन का होगा वो अब से अलग से होगा, ठीक है, एएलपी और टेक्नीशियन साथ में नहीं आएगा गाइस। दूसरी बात
कि यहाँ पे क्या रेलवे में सालाना भर्ती होगी, तो इसके बारे में भी रेलवे के ऑफिशियल्स के द्वारा बोला गया कि, और कल रेल मिनिस्टर माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भी स्टेटमेंट आया कि अब जो रेलवे है वो सालाना भर्ती करेगी, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे लोको पायलट का हो या टेक्नीशियन का हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मौका मिल सके गाइस। कुछ कम पोस्ट ही हो लेकिन सालाना भर्ती होगी, ये क्लेम किया जा रहा है, ये बोला गया है एज पर जो मीटिंग हुआ है, मीटिंग में जो बातें निकल कर आया है, चाहे इसके अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सालाना भर्ती होगा। और एज पर और जो कल स्टेटमेंट आया है एएनआई को जो स्टेटमेंट जारी की है माननीय रेल मंत्री, उसमें भी ये चीज़ बोला गया है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि सालाना भर्ती के बारे में बोला गया है, और साथ ही साथ उस मीटिंग में ये भी फैसला मतलब कि बोला गया था कि टीचर्स के द्वारा अगर आप लोग पहले से ही एग्जाम कैलेंडर एसएससी की तरह जारी कर दे तो बेटर रहेगा। तो इस पे कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, लेकिन उन्होंने बोले हैं कि ठीक है, मैं हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो एग्जाम कैलेंडर के बारे में ये है, एग्जाम कैलेंडर आ जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि सालाना भर्ती के बारे में बोला गया है गाइज। और सबसे बड़ी अभी ये अपडेट आ रहा है कि इसके लेकर बहुत सारे वीडियो बन रहा है, क्या ग्रुप डी जो भर्ती होने वाला है, देखिए टेक्नीशियन भर्ती सबसे पहले तो अभी लोको पायलट का आया, लोको पायलट के बाद जस्ट टेक्नीशियन का आएगा, और टेक्नीशियन के बाद आप लोग का ग्रुप डी का भर्ती होगा, उसके बाद एनटीपीसी का भर्ती होगा गाइस। अब यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या ग्रुप डी जो भर्ती होगा क्या उसमें आईटीआई अनिवार्य होगा। अब देखिए, आप लोग ने देखे होंगे 2019 के बाद एक नोटिस आया था रेलवे के जितने भी आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आया था कि जो अब 2019 के बाद जितने भी ग्रुप डी का भर्ती होगा उसमें 10th प्लस आईटीआई या प्लस 10th प्लस या अप्रेंटिसशिप को लिया जाएगा यहाँ पे, यानी कि आईटीआई मैंडेटरी रहना चाहिए। जो नोटिस रिलीज किया गया था 2019 में, मैं वो अपने लोग को नोटिस दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिएगा, अभी मैं यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे आरआरसी वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यही वाला नोटिस में क्लेम किया गया था कि 2019 के बाद जितने भी भर्ती होगा लेवल 1 का ग्रुप डी में, उसमें आईटीआई को मैंडेटरी रखा जाएगा, या तो आईटीआई या तो अप्रेंटिसशिप। अब यहाँ पे मीटिंग में ये चीज़ क्या निकल के आ रहा है कि मीटिंग में ये निकल के आ रहा है, जितने भी ऑफिशियल्स मतलब ऑफिशियल्स थे रेलवे के, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे या टीचर्स थे, तो टीचर्स जितने भी यहाँ पे ये आया है कि न्यूज़ में निकल करके कि अब जो भर्ती होगा उसमें आईटीआई मैंडेटरी नहीं रहेगा, यानी कि आईटीआई अप्रेंटिसशिप को हटा दिया गया है, 10th वाले ही एलिजिबल होंगे। तो गाइज यहाँ पे देखिए, आईटीआई वालों के लिए इतने मतलब 2019 के बाद बोला गया कि मैंडेटरी होगा, और लास्ट टाइम आके पता चल रहा है कि आईटीआई को हटा दिया गया है। लेकिन देखिए अभी ये जो चीज़ हुआ है ये वर्बली हुआ है, एज में जो मीटिंग में डिसीजन हुआ है वो हुआ है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस नहीं रिलीज हुआ है इसके लेकर के कि ग्रुप डी जो भर्ती होगा उसमें आईटीआई को हटा दिया गया है। लेकिन अभी वेबसाइट पे जाइएगा तो अभी वहां पे आईटीआई शो करेगा, मतलब नोटिस वो आप लोगों को दिखेगा जो 2019 में आया था, वो नोटिस अभी है वेबसाइट पे। लेकिन अभी कंफर्म जो आएगा वो ऑफिशियल नोटिस रिलीज होगा, तभी यहाँ पे क्लियर होगा कि क्या ग्रुप डी में आईटीआई हट गया है या एनएससी हट गया है, अप्रेंटिसशिप हट गया है। लेकिन मीटिंग में जो बातें हुई है, मौखिक जो बातें हुआ है, उसमें यही बोला गया है कि जो ग्रुप डी का जो भर्ती होगा उसमें जो है आईटीआई को हटा दिया गया है, यानी आईटीआई अनिवार्य नहीं रहेगा, 10th वाले ही एलिजिबल होंगे। लेकिन ऑफिशियल नोटिस आया नहीं है, ऑफिशियल नोटिस आने पे वो चीज़ क्लियर हो जाएगा गाइस, ठीक है। अभी आप लोगों को वेबसाइट पे वो नोटिस देखने को मिलेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन मीटिंग में यही बोला गया है कि आईटीआई को हटा दिया गया है, 10th वाले ही यहाँ पे एलिजिबल होंगे। बाद बाकी आईटीआई तो वो तो एलिजिबल होंगे, लेकिन आईटीआई मैंडेटरी नहीं रहेगा, ये बात है। बाद बाकी मैंने बताया कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की भर्ती कब आएगी, तो टेक्नीशियन भर्ती होने के बाद जैसे ही टेक्नीशियन का रिलीज होगा उसके बाद आप लोग का ग्रुप डी और एनटीपीसी का भर्ती ये भी आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया, सबसे पहले तो असिस्टेंट लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, उसके बाद ग्रुप डी एनटीपीसी का भर्ती आएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया हूँ गाइस। ये सभी जो मैंने आप लोग को बताया हूँ एज पर जो मीटिंग हुए हैं आरआरबी के, जितने भी बड़े बड़े हायर लेवल के अधिकारी हैं उनका मीटिंग हुआ था, और जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हो गए उनका मीटिंग था। इंस्टीट्यूट जो बड़े बड़े टीचिंग इंस्टीट्यूट है उनके जो टीचर्स है उनके मीटिंग हुआ था, पटना में चाहे हो या अजमेर में हो, ये मीटिंग में ये सभी बातें निकल कर आया है गाइस। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारा चीज़ बता दिया हूँ। फिर से एक समरी दे देता हूँ कि आप लोग का एएलपी का सीट यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, एज में आप लोग को रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर न्यूज़। और टेक्नीशियन का भर्ती जैसे ही मतलब कि टेक्नीशियन का भर्ती सबसे पहले आएगा लोको पायलट के बाद, और इसमें यह भी बोला जा रहा है कि अब रेलवे सालाना भर्ती करेगी एज पर मीटिंग के अनुसार, और एग्जाम कैलेंडर के बारे में भी विचार कर रही है। और जो ग्रुप डी का भर्ती होगा उसमें आईटीआई जो अनिवार्य, जो नोटिस बोला गया था कि आईटीआई अनिवार्य होगा, एनएससी अनिवार्य होगा, अब इसमें यह बोला जा रहा है कि आईटीआई को हटा दिया गया है, मैंडेटरी अब नहीं रहेगा। और इसमें यह भी है कि जो ग्रुप डी एनटीपीसी की भर्ती वो भी आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिलेगा टेक्नीशियन के बाद। तो ये सभी डिसीजन हुए हैं, रेलवे का लास्ट मीटिंग था, यानी कि मीटिंग क्या बोले कि मतलब कि एक जो जितने भी ये जो ट्विटर कैंपेनिंग के बाद
ये चीज़ डिसीजन हुआ था, यानी कि मामला बढ़ रहा तो रेलवे ने सभी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके टीचर जो हैं, उनका ऑनर है, उनको यहाँ पे बुला करके ये सभी बातें उनके द्वारा, मतलब कि टीचर्स के द्वारा ये बातें रखी गई है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें मतलब कि आता है, नोटिस बहुत जल्द आप लोग को रिलीज हो जाएगा रेलवे के वेबसाइट पे, तो मैं वो आप लोग को अपडेट बताऊंगा। बाद बाकी ये इतना पॉइंट था, मैंने आप लोग को सारा चीज़ क्लियर कर दिया हूँ। बाद बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।